नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे जिला उधमपुर की, क्योंकि उधमपुर जिले के अंदर पत्नीटॉप की अगर बात करें तो वहां से महज कुछ ही दूरी पर शिवगढ़ धार एक इलाका पड़ता है, जहां पर आज चॉपर क्रैश हो गया और पायलट्स की मौत हो गई। और बताया ये जा रहा है कि काफी धुंध होने की वजह से ये हादसा पेश आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाताओं ने भी लगातार वहां से पूरी जानकारी जुटाई। क्या कुछ वहां पर सूरत हाल रहे, आशीष दत्त रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। आज उधमपुर से एक दुखद घटना सामने आई। उधमपुर का पत्नीटॉप, जो विश्व का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी माना जाता है, वहां पर आज आर्मी का एक चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इस दुर्घटना में दो पायलट्स, एक मेजर और एक कैप्टन रैंक के थे, दोनों की इस हादसे में मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि ये हादसा डेंस फॉग की वजह से हुआ, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ये उधमपुर का काफ़ी फॉरफ्लंग एरिया है जहां पर ये वाकया पेश आया है। और डेंस फॉग की वजह से ही ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है चॉपर। और आपको ये भी बता दें कि ये काफ़ी घना इलाका है, जंगल है जहां पर ये हादसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर लोकल जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी काफ़ी यहाँ पर तारीफ करनी होगी, क्योंकि लोग जंगल में अपना जो है घास काटने के लिए जाते हैं। कुछ वहाँ पर लेडीज़ थी, सबसे पहले चॉपर उन्होंने गिरता हुआ देखा और वो मौके पर पहुंची और एक पायलट को वहाँ पर रेस्क्यू किया गया। साथ में फिर गाँव के लोग भी वहाँ पर पहुँचे। गाँव के लोगों ने पुलिस के साथ पहुँचकर इन लोगों को रेस्क्यू किया। हालांकि काफ़ी जो चढ़ाई का जो बताया जा रहा है कि ये पत्नीटॉप से इसमें आधा या 1 घंटा पहुंचने में लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों ने वहां पर एक एकता की मिसाल कायम की और खुद ही अपने कंधों पर इन जख्मी पायलट्स को लेकर ये नीचे पत्नीटॉप पहुंचे। वहां पर पुलिस द्वारा और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम से वहां पे ऑलरेडी थी, इन लोगों को फर्स्ट एड दिया गया, लेकिन काफ़ी मल्टीपल इंजरीज थी। उसकी वजह से दोनों पायलट जो हैं इनकी मृत्यु होगी। काफ़ी दुखद है। लेकिन जिस तरह का ये इलाका है, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर घना जंगल है और डेंस फॉग की वजह से शायद ये अपना ट्रैफिक भूल गए, उसी की वजह से ये हादसा हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि ये दोनों पायलट जो थे उनमें से एक ट्रेनिंग था। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, इंडियन एयरफोर्स के काफ़ी ज़्यादा इस तरह की दुर्घटनाएं जो हैं चॉपर्स की हो रही हैं। हालांकि हमने देखा है 1.5 महीना पहले भी रंजीत सागर डैम में एक चॉपर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें आर्मी के 2 ऑफिसर्स जो हैं वो भी शहीद हो गए थे। उसमें से एक जो पायलट था उनका पार्थिव शरीर जो है कई दिनों के बाद मिला, लेकिन एक की तलाश अभी भी जारी है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं जो हैं जो हो रही हैं, चॉपर जो है क्रैश हो रहे हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं जो है एक संज्ञान लेने की जरूरत है। लेकिन उधमपुर से फिलहाल जो एक दुखद खबर ये आ रही है कि उधमपुर के पत्नीटॉप में एक जो आर्मी का जो चॉपर था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें जो है 2 पायलट्स की जो है मृत्यु हो गई है। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलेंगे और श्रीनगर से भी हमारे सहयोगी सनम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उरी सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी तरीके से आतंकी सक्रिय दिखाए जा रहे हैं। यानी अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि यहाँ पर कुछ आतंकी इस वक्त सक्रिय हैं। लेकिन क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं सनम, देखिए। श्रीनगर के हवाई अड्डे के नजदीक हुमामा के गोगो मोड़ पर सुबह सुबह बारूदी धमाका या बारूदी मवाद का जब्त करना और इसके फौरन बाद दूसरी खबर कुपवाड़ा के क्रालपुरा के इलाके में एक टीन के शर से 3 आईडीज का जब्त करना और फिर बड़ा मामला लाइन ऑफ कंट्रोल के उड़ी सेक्टर का, उस उड़ी सेक्टर का जहां पिछले 24 घंटों में हालात क्या से क्या बने हुए मालूम नहीं हो रहा है। वहां की इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो चुकी है, मोबाइल फोन यानी फोन कॉलिंग भी बंद है और इंतजामिया भी कुछ बता नहीं रही है। उड़ी जाने वाले सभी रास्ते बंद हो चुके हैं और उड़ी से आने वाले सभी रास्तों पर नाके भी लगाए गए हैं और उड़ी की तरफ जाने वाले इन रास्तों पर बिना पूछताछ या पूछताछ करने के बाद भी किसी को जाने और आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। साफ जाहिर है कुछ है लाइन ऑफ कंट्रोल के इस इलाके में जो पिछले 24 घंटों से ये हालात बने हुए हैं। कुछ क्वार्टर्स ये भी बता रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन बिड हुई है और बड़े पैमाने की इन्फिल्ट्रेशन बिड है और इसी को कंट्रोल करने में या इसी को रोकने के लिए ये सारे इकदाम किए जा चुके हैं। उड़ी के सेक्टर में फौज के साथ बीएसएफ भी तैनात है और यहां से निचले इलाकों में पुलिस भी बड़े पैमाने पर तैनात हो चुकी है। साफ जाहिर है कुछ तो है लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, उस लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जहां कभी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर मामलात बदलते रहते थे और जहां जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के साथ साथ ये भी अब मालूम हुआ था या ये भी अब हो रहा था कि पिछले काफी समय से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीजफायर हुआ था और फिर इन्फिल्ट्रेशन भी किसी हद तक रुक गई थी। आज वाकई में इन्फिल्ट्रेशन है या नहीं ये अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खामोशी है
है, पास प्रैक्टिस यही रही है कि इधर इन्फिल्ट्रेशन हुई, उधर पाकिस्तान से गोला गिरना शुरू हो जाता है। और ये गोले गिरने का सिलसिला इसलिए बताया जाता है शुरू होता था ताकि इन्फिल्ट्रेटर्स को कवरिंग फायर दिया जा सके। आज क्या है अभी मालूम नहीं हो सका है, क्योंकि न लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोले चले हैं, ना कुछ और हुआ है, और सिर्फ इस वक्त राब्ते खत्म है, और राब्ते खत्म होने की कोई बड़ी वजह है। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन की सूरत हाल एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से बार बार अपील भी की जा रही है कि कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनका ख्याल रखा जाए, लेकिन महज यहां दुकानदारों से भी अपील की गई है। किस तरह से सूरत हाल बने हुए हैं, अमजद हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। लगातार बढ़ रहे कोविड मामलों को देखते हुए श्रीनगर के जिला प्रशासन ने बीते 48 घंटे में कई तरह के बड़े अहम फैसले लिए हैं। शुरुआत कल दिन से हुई, जहां अलग अलग जगहों पर जाकर मार्केट चेकिंग की गई, वॉयलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें कई तरह के दुकान, शोरूम, शॉपिंग मॉल सीज किए गए, लोगों के खिलाफ बड़े चालान भी देखे गए। आज श्रीनगर के जिला प्रशासन ने ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स के साथ एक खास मुलाकात की, एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि आगे का किस तरह से रद्दअमल रहेगा। क्या जिला प्रशासन किसी तरह का लॉकडाउन श्रीनगर के अंदर सोच रही है, उस पर विचार किया गया। जिला प्रशासन ने कहा कि आगे आने वाले समय में अगर इसी तरह से लगातार उल्लंघन चले कोविड प्रोटोकॉल्स के, तो फिर कोई दो राय नहीं इसमें कि आने वाले समय में श्रीनगर के अंदर कुछ बड़े इलाकों में शायद लॉकडाउन लगाया जा सके। लेकिन ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स ने डीसी साहब से बात करते हुए ये कहा है कि लॉकडाउन कोई ऑप्शन नहीं है। पहले ही 2 बड़े लॉकडाउन हो चुके हैं, जिसके बाद ट्रेडर्स ने काफी नुकसान सहा है और अब तीसरा लॉकडाउन नहीं सह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स का भी यही कहना था कि सबसे ज्यादा बड़ा शिकार लॉकडाउन का ट्रांसपोर्टर होता है और अभी किसी भी ऑप्शन में नहीं कि किसी तरह का कोई लॉकडाउन दोबारा से सहा जा सके। अब इसके बाद जिला प्रशासन ने दोनों ही डिपार्टमेंट्स को, यानी ट्रांसपोर्ट को और ट्रेडर को, शनिवार तक का समय दिया है कि वो अपनी तरफ से कोविड प्रोटोकॉल्स और एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है ग्राउंड जीरो पर, उसको सक्सेसफुल बनाएं, ताकि उसके बाद किसी तरह का कोई सख्त कदम प्रशासन की तरफ से नहीं देखने को मिले। लेकिन अगर वो असफल रहते हैं तो फिर प्रशासन अपनी मर्जी से, जैसे उन्हें सही लगता है, वो कदम लेंगे। जो लोग उनके साथ होते हैं, स्टेक होल्डर्स, जिसमें डॉक्टर्स आती हैं और बड़ी टेक्निकल टीम्स आती हैं, उनके सजेशंस को उठाया जाएगा और अगर हो सका तो श्रीनगर के अंदर जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में एक और बड़ा तीसरा लॉकडाउन देखने को मिल सकता है। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। चलिए अब आपको कुलगाम लिए चलेंगे और कुलगाम से दिखा देते हैं कि ड्रग्स को लेकर किस तरह से पुलिस और काउंसिल जो है एक साथ यहां पर काम करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं तनवीर, दिखा देते हैं। ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे पूरे कस्बे में पूरी जितनी भी जहाँ पे भी बंग कल्टीवेशन हो रही है उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। और इसका यही मकसद है, जितने भी हमारे यूथ है जो ड्रग की तरफ अभी ज़्यादा राग़िब हो जाते हैं, कि वो ड्रग एडिक्शन से रुक जाएं। और इन चीज़ों पे पुलिस की जकड़ हमेशा रहेगी और अवाम नास से भी यही गुजारिश है, जहाँ पे भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे भी कल्टीवेशन की जाती है, वो नोटिस में लाए ताकि वो जो कल्टीवेशन है उसको डिस्ट्रक्ट किया जाए। जी, जो ये बंग डिस्ट्रक्शन का जो आज मुहिम थी, इसमें जो ड्राइव थी, इसमें जो शिरकत की सबसे मेन जो था पुलिस का था, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट थे और हमारी होप फाउंडेशन है जो पाहलू से है, NGO है, तो इन्होंने भी इसमें शिरकत की। हम सब मिलकर इंशाल्लाह कुलगाम को ड्रग फ्री करेंगे और किसी भी जगह किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो बंग की कल्टीवेशन करे। मनशियात मुखालिफ मुहिम के चलते आज जनूबी कश्मीर के ज़िले कुलगाम में मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस, महकमे माल और म्यूनसिपल कमेटी की एक मुश्तरका कार्रवाई में कस्बे के मुख्तलिफ मुकामात पर बंग की काश्त को तबाह किया है। दरअसल मुकामी लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर एक पुलिस व सिविल इंतज़ामिया को आगाह किया कि कस्बे में मुख्तलिफ मुकामात पर बंग की काश्त हो रही है, जिसके चलते पुलिस DSP हेडक्वार्टर की सरबराही में एक टीम तश्कील दे दी और महकमे माल और म्यूनसिपल कमेटी के अहदेदारान ने आज मुख्तलिफ मुकामात पर बंग की काश्त को तबाह किया है और जिसमें मुकामी लोगों ने काफ़ी सताइश की है। इस मौके पर म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन मुनीब अहमद जरगर ने यह कहा कि कस्बे में मुख्तलिफ मुकामात पर इस तरह की मुहिम चलाई जाएगी और जिससे मुकामी लोगों ने खुशाइन कदम करार दिया है। जबकि 24/7 के लिए मैं कुलगाम से तनवीर वानी। चलिए अब रुक कर लेते हैं गुलमर्ग का और गुलमर्ग से दिखा देते हैं कि सर्दियां आने से पहले ही किस तरह से बिजली की कटौती यहां पर हो रही है। आदिल डार रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। मीटर्स लगाए गए हैं हमारे टंगमर्ग में, पूरे टंगमर्ग में जितने भी गांव हैं, हर गांव में मीटर लगाया हुआ है। तो मीटर के हिसाब से लाइट भी होनी चाहिए।
लाइट होती ही नहीं है तो बस 25 डेज 26 डेज के बाद बिल आती है, वो भी 700 800 700 800 700 800। कहाँ जाएंगे गरीब लोग? तो मीटर का कोई फ़ायदा ही नहीं है सर, मीटर का कोई फ़ायदा। तो फिर उसके बाद सेवर बिजली बचा, अगर बिजली बचा नहीं है तो मीटर में कहाँ चढ़ जाएगा? ये तो कॉमन सेंस है, ये सोचने की बात है। अगर सेवर लगाएंगे, मीटर को बंद करना है, बिजली बचानी है, तो फिर कहाँ से चढ़ेगा? बिल कैसे आती है 700 800 रुपये सर? डिमांड तो यही है हमारी गवर्नर साहब से कि यही सबसे बड़ा इशू है हमारा, जो है ना 700 800 का बिल आ जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। उसमें बाहर में बिजली था, बच्चा अच्छे तरीके से था, अब अभी नहीं आया शर्मा, उससे पहले ही पावर गायब हो गया। ये पता है, हम गवर्नर साहब भी अपील कर रहे हैं हमें 24 घंटे पावर, क्योंकि रेट के हिसाब से हमें रेट भी ऊपर हो गया, पता नहीं पावर कहाँ है, रेट से ऊपर हो गया। मीटर भी लगाया, मीटर के हिसाब से नहीं देते हैं, मीटर के हिसाब से नहीं देते, उससे ऊपर ही पता नहीं क्या आता है रेट। और 2-3 महीने हो गया, उससे पहले था अच्छी पावर, उससे अब 3 महीने हो गया, अब नहीं आता है, अब पता नहीं क्या हो गया। हम गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं कि हमें पावर चाहिए, 24 घंटे बराबर 30 दीजिए। वादी कश्मीर के साथ साथ सब डिवीजन गुलमर्ग में भी सरमा से पहले ही बिजली की कटौती जो है वो उरूज पर है। नॉन मीटर इलाकों के साथ साथ अब मीटर्ड इलाकों में भी लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों के साथ साथ अब तालिब इल्मों का भी यही कहना है कि विंटर से पहले ही बिजली का मसला जो है वो हल किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें कोई दुश्वारी पेश न आए। अब उम्मीद यही की जाती है कि महकमा बिजली सारिफीन को 24 घंटे बिजली फराहम की जाए। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, टंगमरग। चलिए अब आपको जिला डोडा लिए चलेंगे और डोडा के अंदर दिखा देते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स किस तरह से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट इनकी नहीं हुई है, काफी परेशानी के दौर से गुजर रहे थे। वसीम गट्टू रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। अभी हम ठीक PHE ऑफिस डोडा के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या इनकी डिमांड है। सर थोड़ा सा बताएं क्यों आप प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं? सर आज हमारा प्रोटेस्ट है यहाँ पे इस PHE के खिलाफ। मैं तो जल शक्ति नहीं इसको कहूँगा, क्योंकि जल शक्ति कहने में मुझे शर्म आ जाती है। मैंने एक ही बात बोली है कि जल हमने जो देखा है वो गंगा माया का देखा है, जहाँ पे हिंदू लोग स्नान करने जाते हैं, वो है गंगा जल। तो ये कैसा जल शक्ति है? वो है जल शक्ति, ये जल शक्ति है ही नहीं, ये फ्रॉड है सारा। ये PHE महकमा था, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। फ्रॉड क्यों है? फ्रॉड ये है कि इसमें घुटाले हैं। आप क्यों हमसे खुल के बातें कराते हो? टॉप से बॉटम तक घुटाले हैं। इनको डिपार्टमेंटल काम बंद हो गया है, ये ठेकेदारों को चाहते ही नहीं है। इनके स्टोरों की पाइपों का खेल खत्म हो गया। लाखों ट्रक होंगे, हजारों ट्रक होंगे इस चिनाब में पाइपें जो इन्होंने पीछे डाली हुई हैं, जो गाँव में लगी नहीं है। हम नहीं चाहते हैं बैक जाना, हम ये चाहते हैं कि इनको स्टोर खत्म हो गए। हमने प्रोवाइड भी खुद करनी है, लेइंग भी करनी है, लगानी भी है। हमने लाई है, ठेकेदारों ने लाई है, प्रोवाइड भी की है, लगाई भी है, और हर चीज हमने इनको पूरा करके दिया। 2018 से हम लोगों को पेमेंटें ही नहीं है, लाखों करोड़ों रुपयों की पेमेंटें हमारी हैं। यहाँ काफी बार आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, हमने किया, कोई असर नहीं इनको हो रहा है। सर आपके चैनल के माध्यम से इनको कोई असर नहीं होता है। ये किस मिट्टी के बने हुए हैं? इनको जब बैक है, इनको कमिश्नर की भी बैक है, M राजू जी की बैक है, मैं वसूकन ये बात करूंगा, उनकी भी बैक है। अब हम उससे आगे खटखटाएंगे दरवाजे। LG साहब के बैक जानना चाहूंगा, बैक क्या है? बैक है यही, जब उनको इनका तथा अस्तुतु है तो ये डरते ही नहीं है किसी से। ये मीडिया से क्या बोलेंगे कि हमारी मीडिया आसमान तक चली जाए? सीनियर ऑफिसर से आप मिले यहाँ पे? सबसे सीनियर ऑफिसर इनका कमिश्नर है, जिसका बिहेव हमने कश्मीर में देखा पिछले 15 दिन पहले। चीफ इंजीनियर से मिले, जिसका डोडा में, जिसका उसने हमसे जेंटलमैन प्रॉमिस किया था, लेकिन सब फ्रॉड। जो भी बैठा है इस कुर्सी पर, ये फ्रॉड बैठे हैं। ये इनको अपनी लाइन सीधी होनी चाहिए। एक ठेकेदार का कितना पैसा होगा? हर एक ठेकेदार के 20-20 लाख है, 30-30 लाख है, 55 लाख। ये मेरा ठेकेदार है, इसके 55 लाख रुपए है। ये अमजद साहब वानी है, इसके 55 लाख रुपए, इसके 25 लाख रुपए। मेरा नाम अमजद शरीफ वानी है। अमजद जी, कितने टाइम से आप इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? मैंने पहले ही टेंडर डाला था यहाँ, तो जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैंने धुआंधार काम किया। मरमत में बड़ा फार फलांग एरिया में काम था,
मैंने काम किया, काम करके 2018 में मेरी अलॉटमेंट है, 19 में मुझे ये बिल देते हैं, आज 21 है, आज तक बिल पास है, सर्टिफिकेट देते हैं कि आपका बिल दफ्तर आ गया, आपकी इतनी पेमेंट है। मैंने कहा यार तो पेमेंट दे दो, आपने तो लिखा है फंड्स अवेलेबल है इसके। अब गवर्नमेंट चाहती है कि जिस टेंडर हम देंगे उसमें फंड्स अवेलेबल होंगे, तो आप काम करो, कर्जा उठा के बैंकों से उठा के, हमारे जो ये एरिया है ये गरीब तबका है, इसमें सब ठेकेदार एक जैसे नहीं है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास कर्जा उठा के तो काम करता है। उसके बाद 1-2 साल जब उसकी पेमेंट ही ना हुई, बैंक का देना है, लोगों का देना है, पाइपें टॉप पे पहुंचाई है, हिली एरिया पे टॉप, जहाँ पाइपें पहुंच ही नहीं सकती थी पीएचई वालों के पास, हम ठेकेदारों ने पाइपें वहां पहुंचाई, बर्फ में गए, काम किया, इन्होंने नोट से निकाली, काम करके जब पेमेंट ठेकेदार को नहीं मिलेगी, इनके पास हम जाते हैं, भाई क्या जी, ऊपर से जी हमें दबाव है। मैंने कहा किसका दबाव है, हम कमिश्नर के पास जाएंगे, हम गवर्नर के पास जाएंगे, किसका दबाव है? आप इनको किसी का दबाव ना है ना कुछ है। यहाँ से सरकार बताती है घर घर पानी पहुंचाया जाएगा, इस तरह की हालत अगर होगी क्या लोगों के पास सरकार है कहाँ? आप मुझे बोलो सरकार है कहाँ? अगर सरकार होती यह हालत दफ्तरों की नहीं होती। एक क्लास ठेकेदार हैं हम। चलिए अब आपको जिला शोपियां लिए चलेंगे और शोपियां से दिखा देते हैं कि किस तरह से 22 किलोमीटर की दूरी पर एक शेड बनाया गया था, लेकिन इसका कितना लाभ आम जनता को हुआ। उमर मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। ये पैसा यहाँ पे खर्च किया गया है। हम डिपार्टमेंट से ये कहना चाहते हैं कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उसके लिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने ये यहाँ पे बनाया है, लेकिन कम से कम एक बात तो ये बनती है कि कम से कम फायदा तो आना चाहिए। अगर ये बनी है तो फायदा क्यों नहीं मिलता है लोगों को, ये बात हम डिपार्टमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। बात करें जिला शोपियान की तो देखा जा रहा है कि अक्सर हमें कॉल्स मौसूल हो रही है कि हर जगह जो पीने के पानी की मुश्किलात है, साथ ही साथ जो है बिजली और रोड की जो है काफ़ी ज़्यादा शिकायतें मौसूल हो रही है जिला शोपियान से। यूँ तो बात करें तो काफ़ी मुश्किलात है, लोगों को भी जूझने पड़ रहे हैं। तो वही अगर हम बात करें मोशवाड़ा जो जिला शोपियान से तकरीबन 22 किलोमीटर दूरी पे वाक़ा है, तो यहाँ पे एक शेड बनाया गया था जिसका जो यहाँ पे R&B डिपार्टमेंट ने बनाया था, ये जो है बोला था कि यहाँ पे जो है एक फ्रूट मंडी का इनेकाद किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। हालांकि अगर ये पैसे वहाँ पे खर्च किए गए, फिर वो इस पे काम क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? अगर यही पैसे, यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर यही पैसे पीने के पानी में लगा देते तो हमें पीने का पानी जो है वो मैसर होता और हम भी जो है राहत की सांस लेते। लेकिन वो यहाँ पे R&B डिपार्टमेंट ने ये जो यहाँ पे फंड्स, ये जो पैसे इस पे लगाए, लेकिन इस पे कोई फायदा नहीं है आम लोगों को। और लोग काफी परेशान है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसे फंड्स आते हैं लोगों के लिए, लेकिन फिर जब यहाँ पे वो यूटिलाइज किए जाते हैं उन कामों के लिए, उन बिल्डिंगों के लिए जिनका कोई लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता है, तो फिर क्यों बनाते हैं ऐसे बिल्डिंग्स? लिहाजा इन लोगों ने प्रशासन से गुजारिश की है कि वो इस मसले पे नजर डाले और हमारी ये जो मुश्किलात है इसको यहाँ पे हटा दी जाए। पहले या तो इसको हटा दी जाए या यहाँ पे इस पे काम किया जाए। देखिए 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। चलिए अब रुक कर लेते हैं जिला सोपोर का, और सोपोर में भी पानी की समस्या से किस तरह से लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि सोपोर से हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि पानी की वजह से काफी त्राहिमाम मचता हुआ नजर आ रहा है। पानी ज़िंदगी है, लेकिन अगर हम सोपोर की बात करें, सोपोर की आवाम जो है आए दिन जो है सोपोर के लोग हैं, अगर हम चक्रोड़े गुलशन बाग सोपोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लोग हैं आज यहाँ पे सड़कों पे उतर आए, क्योंकि अगर जो हम पीने की पानी की बात करें, यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि लगभग 10 साल से जो है हम पीने की पानी महरूम रखे गए हैं। अगर हम जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें, हमने जो है 1000 बार जल शक्ति डिपार्टमेंट के चक्कर काटे हैं, लेकिन आज तक जो है हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं उनको जो है हल नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते जो है हम आज मजबूर हो गए हैं, हम सड़कों पर आए हैं और हमने प्रोटेस्ट किया है जल शक्ति
डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि हमें जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है रोज़ हमें यही कहते हैं कि आज होगा कल होगा, लेकिन अगर हम देखें ग्राउंड जीरो पे जो है हमें सारे जितने भी वादे किए जा रहे हैं वो सारे खोखले नज़र आ रहे हैं। और अगर हम देखें, हमने एक्जन जो गुलाम रसूल एक्जन जल शक्ति डिपार्टमेंट है उनसे बात की, उनका कहना है कि हमने जो है इसको इस एरिया को जो है लैंग्वेजिंग में हमने इस स्कीम को ले रखा है और हम देखेंगे कि हम जल्द से जल्द जो है इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और इन लोगों की जितने भी मसले मसाइल हैं उन पे जो है गौर खोज किया जाएगा। और अगरचे हम पीने की पानी की बात करें, इनको जो पीने का पानी है जल्द से जल्द इनको फराहम किया जाएगा। अगर हम लोगों की बात करें, ने जो है इल्ज़ाम आयद किए कि जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है अगर पाइपें बिछाई गई है, लेकिन उन पाइपों का बिछाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो मेन पाइप वहाँ से जो चक्रोड़े खानशन बाग की तरफ जा रही थी उसको जो है डाइवर्ट करके जो है सोपोर फ्रूट मंडी की तरफ लिया गया है, जिसके चलते जो है लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है सोपोर फ्रूट मंडी की बात करें, अगर वहाँ पे पानी दिया जा रहा है तो अगर हम बात करें हम 100 मीटर की दूरी पे फ्रूट मंडी से दूर रह रहे हैं, हमें पीने का पानी क्यों प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते जो है हम मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। अगर हम देखें अभी गर्मियों का सीज़न है, हमें काफ़ी दूर से जो है पानी लाना पड़ रहा है। पानी हम आजकल पी रहे हैं वो बिल्कुल गंदा पानी है, आलूदा पानी है, जिसके चलते जो है काफ़ी बीमारियों का जो है ख़तरा लाहक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे अगर सोपोर फ्रूट मंडी को पानी दिया जा रहा है, बाग चक्रोड़े को पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमारे साथ क्यों सोतली माँ का सलूक किया जा रहा है, तो इन लोगों की यही डिमांड है। हम एडीसी सोपोर से हम एक्जन जल शक्ति डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि एक बार वो देखें कि हम किन किन मुश्किलातों का हमें सामना करना पड़ रहा है, आए रोज बूंद बूंद के लिए तरसते रहते हैं। लेकिन अगर हम देखें एक्जन सोपोर गुलाम रसूल का कहना है कि हम जल्द से जल्द जो है इस पे जो है हम गौर खोज करेंगे और जितने भी इनके मसले मसाइल हैं उन गौर खोज किया जाएगा और जितने भी इनके मसले हैं वो हल किए जाएंगे। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि आज सुर्खियां बटोरती हुई खबर महज पत्नी टॉप के इलाके से रही, जो जिला उधमपुर के अंदर है। और महज यहां पर एक चॉपर दुर्घटना जो है वो सामने आई है। जाहिर तरीके से एक ट्रायल भी बताया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि डेंस फॉग की वजह से ये पूरी घटना देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरह से स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू में भाग लिया वो देखने वाली बात थी, क्योंकि सबसे पहले स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया। आप देखते रहिए कार्यक्रम।